आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो घटना घटी है, देश भर में उसका असर है। और असर ऐसा कि आईएमए ने 24 घंटे के लिए देशव्यापी बंद कल बुलाया और आज भी मिला जुला सा असर है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स तो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं हो जाता या फिर लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, हम हड़ताल नहीं खत्म करने वाले। इन सब के साथ ही कोलकाता रेप कांड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। कोलकाता पहुंचे हैं मनोवैज्ञानिक, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। सीबीआई की मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिकों की टीम पहुंची है कोलकाता। अपराध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे, मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे। कोलकाता रेप कांड की सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है और कोलकाता रेप कांड में और ज्यादा तह तक जाने के लिए, या फिर ये कहिए कि पूरा सच सामने लाने के लिए, साइकोलॉजिकल पहलू पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची है मनोवैज्ञानिकों की टीम कोलकाता। जो आरोपी है संजय रॉय, उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी ये टीम। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये बात साफ होगी, क्योंकि जिस तरीके से संजय रॉय ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, जो दावा है पुलिस का, और फिर सीबीआई जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि दावा तो ये भी हो रहा था कि एक अकेला इंसान इतनी हैवानियत नहीं कर सकता। अगर ये अकेला संजय रॉय ही आरोपी है तो कैसे उस घटना को अंजाम दिया। और साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि मानसिक स्थिति इस आरोपी की क्या है। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा पहलू है कि अगर यह हैवानियत एक से ज्यादा लोगों ने की है, तो आरोपी संजय रॉय के साथ में क्या कोई और लोग भी थे जो इस मामले में इन्वॉल्व थे। ये सभी पहलू जांच का विषय बने हुए हैं। जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है और इन सब के साथ ही जहां सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया है, टीम लगातार काम कर रही है। आरोपी संजय रॉय के साथ साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी लगातार पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। ऐसे में साइकोलॉजिकल टीम, जो कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग अलग रीजन खंगालेगी और जांच इस पूरे मामले को लेकर करने वाली है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। रौनिक, चूंकि मनोवैज्ञानिकों की टीम पहुंची है, कैसे अलग अलग पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है, संजय रॉय क्या अकेला है या ऐसा शक है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं इसलिए टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के पीछे मंशा क्या है, और प्रिंसिपल जिससे लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी, उस प्रिंसिपल को लेकर भी बहुत सी शिकायतें और इससे पहले की बहुत सी हिस्ट्री सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। एकदम देखिए, पहले तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट में कोलकाता पुलिस की तरफ से पहले तो गिरफ्तार किया गया था मेन एक्यूज ये संजय राय को। आरजी कर इसमें कोलकाता पुलिस की तरफ से लगातार 3 दिन से पूछताछ किया गया था। वो बयान भी कोलकाता पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड किया गया था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास दिया गया था कोलकाता पुलिस की तरफ से। और उसके साथ साथ ही जब कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई को संजय राय को हिरासत में दिया गया, सीबीआई हिरासत में लगातार 2 दिन से संजय राय को पूछताछ कर रहे थे सीबीआई ऑफिशियल। और उसी टाइम में सीबीआई ऑफिशियल का जो सूत्रों मार्फत खबर मिल रहा है कि उनके पास जो संजय राय का बयान है और उसके साथ साथ ही कोलकाता पुलिस के पास जो बयान था, दोनों बयान में थोड़ा फर्क है। और इसी वजह से संजय राय को साइकोलॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा सीबीआई के सामने। सीबीआई का कहना है कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है उनके सामने संजय राय को पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि संजय राय का जो बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड का सीबीआई की तरफ से चेक किया गया था, जिस बैकग्राउंड चेक में सीबीआई की तरफ से संजय राय का जो भवानीपुर का घर, भवानीपुर में उनका जो परिवार रहता है, उनके साथ भी बातचीत किया गया था। उधर का जो फ्रेंड सर्कल था संजय राय का, उनसे भी बातचीत किया गया था। और उसके साथ साथ ही संजय जिस जगह में रहता था, यानी कोलकाता पुलिस का 4th बैटालियन का जो पुलिस बैरक, उस जगह में भी सीबीआई का जो ऑफिशियल्स वो पहुंचे थे, उधर जाके पूछताछ भी किए थे। यानी संजय रॉय का बिहेवियर कैसा था, संजय रॉय किस तरीके से लोगों के साथ बात करते थे, उनका नेचर कैसा था, उनका पास्ट हिस्ट्री क्या था, ये सीबीआई की तरफ से जाना गया। उसके बाद ही ये जो फॉरेंसिक जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है सीबीआई का, उनको ये टीम में इंक्लूड करने का डिसीजन सीबीआई की तरफ से लिया गया, क्योंकि संजय का जो बयान है, उस बयान में दोनों बयान, यानी कोलकाता पुलिस को दिया हुआ बयान और सीबीआई को दिया हुआ बयान, वो दोनों बयान सेम नहीं है। और इसी वजह से उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहते हैं। आप कह रहे हैं संजय रॉय ने जो कोलकाता पुलिस को बयान दिया या जो सीबीआई को बयान दिया, वो दोनों बयान अलग अलग हैं और इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा।
जब कोलकाता पुलिस की कस्टडी में रहा संजय रॉय तो उसने कहा कि हाँ मैंने गुनाह किया है और इसके लिए चाहे मुझे फांसी पर लटकाना चाहो तो लटका दो। क्या सीबीआई को इससे अलग बयान दिया है और अगर हाँ तो क्या? देखिए, सूत्रों मार्फत जो खबर आ रहा है कि सीबीआई के पास वो जो रूट मैप है, जिस रूट मैप का जिक्र हम लोग पहले दिन से कर रहे थे कि कोलकाता पुलिस का सूत्रों मार्फत जो कहा जा रहा था कि संजय रॉय रात को 11 बजे आजमगढ़ में पहुंचे थे, जबकि वो रात को 10 बजे कोलकाता में आए थे। ये जो बयान, ये जो रूट मैप संजय रॉय की तरफ से कोलकाता पुलिस को दिया गया था, उसी रूट मैप में थोड़ा फर्क है। सीबीआई का बयान में उस दिन कोलकाता में ही थे, जिस जगह कोलकाता पुलिस को संजय रॉय ने बयान दिया था कि वो कोलकाता में नहीं था, वो बाहर से कोलकाता में लौटा था रात को 10 बजे। इस जगह में फर्क हुआ। और सूत्रों में यह भी खबर आ रहा है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस को जो एंट्री गेट बताया था, जिस एंट्री गेट से वो एंटर किए थे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में, सीबीआई के पास वो बयान को पलट दिया। उन्होंने कहा कि मैं दूसरा गेट से एंटर किया था। रौनिक, आप बता रहे हैं कि जो दोनों बयान दिए गए कोलकाता पुलिस को और सीबीआई को, उनमें डिफरेंस है। संजय रॉय पहले कुछ बोल रहा था, बाद में कुछ बोल रहा था, इसीलिए अब साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई की टीम और इसीलिए मनोवैज्ञानिक रवाना हुए, कोलकाता पहुंच गए और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट की अब तैयारी है। मुझे ये भी बताइएगा रौनिक, क्या आज होगा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट? और साथ ही साथ जो पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का संदीप घोष है, उसको लेकर बहुत सी जानकारियां आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अलग अलग आर्टिकल सामने आ रहे हैं। संदीप घोष की भी एक अलग सी हिस्ट्री है, अलग सा बैकग्राउंड है। कहा यह जा रहा है कि अपनी खुद की पत्नी जब सिजेरियन से बच्चा पैदा किया था, उसके ठीक 15 दिन बाद पेट पर ऐसी लात मारी थी कि स्टिचेस तक खुल गए थे। एकदम देखिए, संजय राय का जो ये गुस्सा का बहुत सारे नतीजा सामने आया है, क्योंकि संजय राय पहले जब आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में था उसी टाइम में भी, और उसके पहले जब वो एसएसकेएम हॉस्पिटल में भी जिम्मेदारी में था, उसी टाइम में भी संजय राय का गुस्सा के बारे में उनका जो स्टूडेंट्स था उनके तरफ से भी कहा गया। उनका जो पास्ट हिस्ट्री, उसको लेकर भी बहुत सारे चीज सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज को लिखा जा रहा है। ये संजय राय का जो कैरियर, संजय राय का जो फैमिली बैकग्राउंड, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहा है। मगर उसके साथ साथ ही सीबीआई का इससे भी ज्यादा नजर है कि संजय रॉय जिसका कॉलेज में ये सेकेंड ईयर का छात्र पढ़ता था, ये संजय रॉय का कॉलेज में किस तरीके से ये लड़के के ऊपर अत्याचार होता था। क्योंकि ये अत्याचार का बात क्यों आया? क्योंकि सीबीआई के सूत्रों पर जो खबर है, सीबीआई ने जब फैमिली मेंबर यानी विक्टिम का जो परिवार है, उनके साथ जब बातचीत किया, उसी टाइम में परिवार के तरफ से सीबीआई ऑफिशियल्स को ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया था जिसमें से कहा जा रहा था कि ये जो लड़की जिसका मौत हुआ है, ये विक्टिम लड़की आरजीकर रौनिक, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपके साथ कनेक्ट करूंगी। और साथ ही साथ वो जो मृतका की डायरी है, उस डायरी से क्या कुछ ऐसा खुलासा हुआ है या कोई ऐसा क्लू मिला है, ये भी आप मुझे बताइएगा। आप मेरे साथ रहिए रौनिक। मेरे साथ में डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ गए हैं, डीएमसी उपाध्यक्ष, और साथ ही साथ मेरे साथ में शम्स रवीश सेन भी जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। डॉक्टर नरेश चावला, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की घटना ने पूरे देश को मानो झकझोर कर रख दिया है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको क्या लग रहा है, अगर शुरुआती तौर में ही इसे सुसाइड बताकर मामले को दबाने की कोशिश हुई, तो क्या कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिन्हें बचाने की कोशिश है? देखिए, जब से ये वारदात हुआ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग इतने पेंड हैं। आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में 9-10 तारीख से चल रहे हैं। कल तो आइए, मैंने स्ट्राइक कॉल की थी। वो हजारों डॉक्टर्स, हजारों का लाखों डॉक्टर सड़कों पे थे। तो बड़ा स्थिति बड़ी खराब सी होती है। एक तरफ तो हम पे पब्लिक प्रेशर पड़ता है कि डॉक्टर साहब आप अपने मरीज देखो, आप हड़ताल पे क्यों हो। दूसरी तरफ मैं सरकार से भी नाराज हूँ, इसलिए नाराज हूँ कि ये वारदात 8 अगस्त को हुई है। ये तो आखिरी वारदात थी। उससे पहले डॉक्टरों पे अटैक, असॉल्ट्स ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनके क्लिनिक और नर्सिंग होम्स पे अटैक होना रोज की घटना होना शुरू हो गई है।
हमने हमेशा अपील की है सरकार से कि हमें एक ऐसा सेंट्रल कानून दो जिसके तहत जो बोले कि उन पे अटैक करना पॉसिबल ना हो। कोरोना के दौरान बकायदा ये कानून पास भी किया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस। उसके बाद भी अमित शाह जी ने ये पार्लियामेंट में लोकसभा में ये बिल आया था। उन्होंने कहा जी कि आपको डॉक्टरों को अलग से किसी कानून की जरूरत नहीं है, जो प्रावधान पहले हैं उससे काम चलने दो। तो अब सरकार को और सारे पार्लियामेंटेरियंस को अपील करेंगे, हमें कानून की जरूरत है। जहां तक आपने पूछा कि ये वहां क्यों हुआ है, ये तो खुलेआम लग रहा है कि कोई ना कोई दाल में काला तो है ही है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कोई माफिया चल रहा है, कोई सिंडिकेट चल रहा है। बिकॉज सोशल मीडिया पे हमने भी पढ़ा है, कभी कुछ सुनने को मिलता है, इट वॉज ए गैंग रेप, लॉट ऑफ मेन वर इन्वॉल्व, प्लस किसी कोई जहां तक इसको भी जो प्रिंसिपल को भी बहुत लेट गिरफ्तार किया गया है। आसपास के लोगों से करना, जो ये सोचो कि रात को 2:30 बजे बच्ची सोने गई और सुबह 9 बजे पता चलता है कि ये सब हो गया। पहले मतलब कि माँ बाप को कहा गया सुसाइड है, फिर करप्ट करने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह। यानी कि इतना कुछ है। अब तो जो ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे निर्भया कांड में हुआ था, सजा देने में 7 साल लग गए थे, तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, हम उस पर टिप्पणी तो नहीं करेंगे, बट जो खुलेआम अपरेंट दिख रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो आई वुड से कोई समरी कोर्ट्स या स्पीड कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा मत है कि ये भी जल्दी हो, ऐसा कानून भी लाया जाए, जो डॉक्टर सड़कों पे आ गए थे और मरीजों को असुविधाएं हुई थी वो भी ना हो। तो ये सब हमारी निश्चित मनोकामना नहीं है, हम चाहते हैं ऐसे जल्द होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जल्द ही ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मैं शम्स रवीश सेन का मैं रुक करूं, उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर नरेश। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात आ रही है सामने, ये होता क्या है? आम लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दर्शकों के लिए सीधी सादी भाषा में अगर आप समझा पाएं कि ये टेस्ट क्या होगा, क्योंकि पुलिस को कुछ और बयान दिया है, सीबीआई को कुछ और बयान दिया है संजय रॉय ने, तो क्या इससे पूरा सच सामने आ जाएगा? आम जुबान में इसको लाई डिटेक्शन टेस्ट बोलते हैं या नार्को टेस्ट बोलते हैं। हाँ। इसमें मरीज को ऐसे कुछ दवाई दी जाती है जिससे मरीज का जो अंदरूनी मन है वो बोलता है। हाँ। तो इसको जो हमारी डॉक्टरी में ये चीज है, इसका अगर किसी का कोई लाई होता है तो ये तो नहीं कहेंगे ये 100% फुल प्रूफ टेस्ट है। हाँ। इससे पता चल जाता है। तो ये टेस्ट अक्सर कराया जाता है जब इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि ये जो मुजरिम है ये झूठ बोल रहा है, तो उसके ये लाई डिटेक्शन टेस्ट इज ए वेरी कॉमन टेस्ट। ये दीज डेज किया भी जाता है। 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक हमें पता चल जाता है। बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 7-8 दिन में द सो कॉल्ड जो ये कहते हैं ना, रूमर मॉर्मरिंग बहुत हो रही है। कौन सा क्या सच है आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया पे रूमर मॉर्मरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए जब तक सच स्पष्ट ना हो जाए तब तक हम कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं सच बहुत जल्दी सामने आए। बिकॉज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 4 लाख डॉक्टर्स और हजारों डॉक्टर्स जिन्होंने अपना बाकायदा हिपोक्रेटिस ओथ ली हुई है और बाकायदा अपने आप को समर्पित किया हुआ है, वो इस टाइम इतना खराब महसूस करते हैं कि कहते हैं ना, बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ। यहाँ तो बच्ची को पढ़ा लिया, एमडी बेचारी एमडी कर रही थी, इससे उसकी क्या एजुकेशन होती है, तब भी उसको इतना बुरा अंत मिला है। तो इसलिए हम दोबारा कहेंगे, अपील है मेरी, मीडिया से भी अपील है कि इतना प्रेशर बिल्टअप किया जाए कि सच सामने जल्दी आए। और ये जो कानून हम जो डॉक्टर नरेश, लगातार वो प्रेशर देश भर से हो रहा है, आम हो खास हो, हर कोई इस घटना का जिक्र कर रहा है और सीधे तौर पर इंसाफ की मांग हो रही है। और इसीलिए सड़कों पर डॉक्टर्स हैं, आम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और बॉलीवुड से भी बड़े चेहरे लगातार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ में शम्स रवीश जी भी हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट है। लेडी डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, पीड़ित की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। सोशल मीडिया से पहचान हटाने की मांग की गई है। पीड़ित डॉक्टर नाम हटाने